गर्दनी बाग में है और बता दें कि आज जो है पीडीएस के जो विक्रेता आज महापंचायत रखे हुए थे और सीएम हाउस का घेराव करने गए थे। बीच में पटना प्रशासन जो इन्हें रोक ली और जो है सीएम के किसी पदाधिकारी से इन लोगों को मिलाने का काम किया। किनसे मिले हैं अमिका यादव जी से हम बात करेंगे और क्या कुछ पूरी बातचीत हुई है आज। गेट के रूप में गए थे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। भेंट हुआ, हम लोग के भेंट किया गया प्रधान से। हाँ, तो सचिव जी से क्या बातचीत हुई जरा बताइए, किन किन मुद्दे पर आपने चर्चा किया? सारे मुद्दे मेन चीज कहा कि विक्रेताओं को कुछ नहीं मिलता है, 200 कुंटल मिलता है, तो विक्रेताओं को है बहुत सारे के पेट नहीं भरता है, इसलिए माने उसको सबको अति मानदेय के रूप में दे दिया जाए तो सब लोग को बराबर हो जाएगा, सबके बाल बच्चा पलेगा। तो वो कहें कि हम तो मानदेय बढ़ा देंगे, तो ये भी कहा कि अगर कमीशन बढ़ाते हैं तो सबको समानुपातिक कर दिया जाए। तो कहें कि वो उतना मिलता है, हम कि नहीं वैसा है जो कि प्रखंड स्तर पर जो पदाधिकारी हैं के है जो कि भेदभाव के दृष्टिकोण से आवंटन करते हैं, उसके चलते भिन्नता है, इसलिए समानुपातिक किया जाए। तो उन्होंने कहें कि बोल ठीक है हम उसको देख लेते हैं। यही इतना बात है जो कि बात हुई। और क्या लिखित वगैरह भी कुछ मिला? ना इसमें लिखित के कहाँ कोई बात है, कोई ऐसा नहीं मिली। न इसमें लिखित यह भी बात रखे थे कि 3000 वेतन मान जो हम लोग मांग कर रहे थे, मानदेय की बात कहा था। तो कमीशन हम बढ़ा सकते हैं लेकिन मानदेय नहीं कर जो सकते। कहिएगा हम कमीशन बढ़ा देंगे। तो हर बार की तरह इस बार भी उसी तरह का बयान हाँ बात की वही है ना? वही बात हुआ। क्या लगा आपको, तो क्या आप उम्मीद है? हाँ, तो इसमें भी कहें कि जो आप लोग अच्छा, केस किए हैं तो कोर्ट के मामला हुआ, तो कोर्ट के आदेश के बाद हम दे सकते हैं, और नहीं तो उधर विड्रॉल कीजिए तो हम इधर सोचेंगे। अच्छा, यही बात तो फिर इस पर निर्णय लेंगे आप आगे? तो आगे ने निर्णय लेंगे ना? चलिए दशरथ जी बताइए और आगे क्या बात हुई? सबसे पहले कि हमारा 9 दिन का जो कार्यक्रम रहा, ये सारे डीलरों को जो हमारे साथ थे, जिनको भी है, जो हमारे साथ नहीं है उनको भी, क्योंकि डीलर एज ए फुल 53,400 डीलर जितना है मेरा फैमिली मेंबर है। गद्दार है या दलाल है उसकी आत्मा बताएगा कि हम क्या, लेकिन हमारे आत्मा से वो हमारा परिवार है। जो चोर है उसकी आत्मा बताए साथ क्या किया, और इस समाज डीलर समाज के साथ हमने क्या किया उसकी आत्मा अपनी बताएगी और अपने रोएगी। आज जो भी डीलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी हम धन्यवाद देते। 9 दिन तक के धरना पर रह करके जवाजी दिखाने का काम किया है, और जवाजी दिखाने के साथ हमने यही संकल्प लिया था कि करो और मरो का नारा देंगे। लेकिन बीच में एक चीज देख लें कि पूरे देश में सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के सारा लोग एक मिशन में पड़ा हुआ है कि देश किस तरह से बचेगा, किस तरह से चलेगा। इसके चलते जितना कार्यक्रम को लोग स्थगित किए हैं, इसके नाते हमको भी लाचार होकर स्थगित करना पड़ा, अन्यथा हम इसको खत्म नहीं किए, वापस नहीं लिए, हम इसको स्थगित किए। और जब हम को मुख्यमंत्री के यहाँ ले गए तो वहाँ समय नहीं मिला, चीफ सेक्रेटरी के यहाँ ले गए वहाँ समय नहीं मिला, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के यहाँ विभागीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी के यहाँ ले गए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के यहाँ हमारी बात हुई, उन्होंने 2 लाइन में कहा कि जुडिशरी उसमें कोर्टे विचार करता है, कानूनी चीज है कि ये आप आंदोलन करते रहिए, हमको उससे कोई नहीं। कॉपी रखने के लिए मना कर दिया गया ना? कॉपी रखने के लिए स्पष्ट हुआ कि आज से कल तक चिट्ठी आपको निकल जाए, तो हम आज नहीं मानकर चले तो कल शनिवार है, परसों संडे है, मंडे को 100% चिट्ठी निकल जाएगा। ये श्रेय मेरा नहीं है, ये चिट्ठी निकलने का सारा श्रेय ये हमारा पीडीएस परिवार के भाइयों का है।
चाहे कोर्ट से हो चाहे लूट से। पूरी अब जो है आगे इन लोग अब जा रहे हैं, तमाम आपके जो सहयोगी हैं आगे क्या क्या करने वाले हैं, क्या मैं तमाम बिहार के विक्रेताओं को जिन्होंने हड़ताल में साथ दिया और जिन्होंने किसी कारणवश गुटबाजी के फेर में पड़ के जिन्होंने हड़ताल को सफल करने का प्रयास किया, हम सारे विक्रेता को धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं जिन्होंने उन्होंने अपनी ताकत दी, जिसके बल पर हम लोग 1 तारीख से लगातार धरना पर अंबिका बाबू के साथ हम लोग लगातार बने रहे। और आज जो वार्ता हुई, आज हम लोगों का जो कार्यक्रम था मुख्यमंत्री घेराव का, हम लोगों ने मुख्यमंत्री घेराव के लिए जब पटना के गर्दनी बाग से अपना मार्च निकाला तो प्रशासन की टीम के द्वारा हम लोगों को जबरन रोक लिया गया। काफ़ी नोक झोंक हुई, प्रशासन से नोक झोंक हुई। प्रशासन के मजिस्ट्रेट जो नियुक्त थे उन्होंने कहा कि आप अपने 5 सदस्यीय टीम को नाम बताइए, हम चल के मुख्यमंत्री से मिलवा देते हैं। फिर उन लोगों के द्वारा गाड़ी लेके आया गया, हमारे अंबिका बाबू को मुख्यमंत्री से मिलाने के मतलब मुलाकात कराने के नाम पर यहाँ से ले गए, धरना स्थल से ले गए कि चलिए आपको मुख्यमंत्री जी से मिलवा देते हैं। हमारा 5 लोगों का नाम था, लेकिन उन्होंने चूँकि गाड़ी की समस्या थी तो 3 लोगों को ही 3 सदस्य में ले गए, जिसमें हमारे एक बड़े भाई दशरथ पासवान जी थे, अंबिका यादव जी थे जो जन वितरण के गांधी हैं, और एक महामंत्री फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के दयानंद प्रसाद जी, तीनों गए थे। और जैसा कि उन्होंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री के नाम पर हम लोग को ले गए, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग को मुलाकात नहीं कराया गया। विभाग के सचिव से मुलाकात कराई गई। सचिव ने सौहार्दपूर्ण बात की है, उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी लाचारी बताई कि चूँकि संघ के द्वारा केस किया गया है, आप कोर्ट में गए हुए हैं, इसीलिए चूँकि जब कोर्ट का मामला है तो हम उसमें कोई आदेश जारी नहीं कर सकते हैं जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता है। कोर्ट का निर्णय आ जाता है उसके बाद फिर आप लोगों के बारे में विचार किया जाएगा। खुश है आप लोग? आप कोई कंफ्यूजन है आप अभी लोगों को? अभी जो देश का परिस्थिति है, इसके मद्देनजर हम लोगों को भी पहले देश उसके बाद अपना, तो ये अंबिका बाबू ने स्थगित करने का जो अपना सोच व्यक्त किया, इससे हम लोग भी सहमत है। सरकार का जो ये रजिस्टर संबंधी बात है, तो ये तो जब ऑनलाइन सब चीज़ पूरे देश में चल रहा है तो यहाँ रजिस्टर का कोई मतलब ही नहीं है। ये तो निचले स्तर का पदाधिकारी का एक अपना हथकंडा मान के चलिए, शोषण का अति जरिया है। तो ये चीज़ हम कहना चाहेंगे, जो हम इस पर जो अभी परिवेश है इसके मद्देनजर हम लोग इस धरना को स्थगित किए हैं। सरकार से आशा करते हैं यह इस बीच वो हम लोगों के मजदूरी का मजदूराना हक जो मिलना चाहिए वो देने पर विचार करे, और हम लोग तत्काल पूरे बिहार में हम लोग हर जिला में का भ्रमण करने का अंबिका बाबू के साथ मिलकर प्लान करेंगे, और एक अच्छे नया संगठन, अच्छे नेतृत्व जो कि डीलरों के हक में ईमानदारी से, क्योंकि जो संगठन है वो भी एक डीलर है, उसका साथ भी समस्या है। ऐसा नहीं है जो हम लोग जो आते हैं हम लोग का समस्या सबका है। तो सब मजदूरी कहिए, चाहे उसका जो है हम लोग का जो श्रम है उसका कमीशन सरकार देने पर यथाशीघ्र विचार करे, क्योंकि सरकार ने वादा किया था कि हम 1 महीना का समय दीजिए और आप अनशन तोड़िए। तो अंबिका बाबू ने उस पर विचार करते हुए अनशन को तोड़ा लोग, लेकिन सरकार ने 1 महीना के बदला 2 महीना समय मिलने के बाद भी तो ये सरकार हम लोगों के साथ जाति करती है। सरकार इस पर विचार करे। मेरा नाम अनिल कुमार चौधरी, वैशाली जिला, भगवानपुर प्रखंड, जन वितरण विक्रेता। हम फिर 1000 डीलर की तरफ से भारत के सैनिक जो वायुसेना है, थल सेना है और जल सेना है, तीनों को 55,000 विक्रेताओं की तरफ से सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने आतंकवादियों का सफाया करने का काम किया है। हम लोग पूरे 55,000 विक्रेताओं की तरफ से सैल्यूट करते हैं हमारी भारतीय सेना को। भारत माता की। खुश है आप लोग ना? अंबिका बाबू को खुश है आप लोग? खुश है। कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं। कुछ नहीं, हम लोग खुश है। लड़ाई लड़ाई तो अभी जारी है ना, अभी तक
लड़ाई हमारी जारी है। अभी वर्तमान में उसको स्थगित किए हैं, वर्तमान में अभी स्थगित किया गया है। जब तक हमारे मांग को नहीं माना जाएगा तब तक हमारी लड़ाई कलबल छल सबसे होगा। हम सरकार को ये महसूस करा देंगे कि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं का शक्ति क्या है, क्योंकि हम डायरेक्ट जनता से जुड़े हुए हैं। उनका नेता कोई एगो पंचायत में होता है तो उसके पास ताकत है और हम डायरेक्ट उससे जुड़े हुए हैं। हमारा अगर मदद करेंगे तो मैं उनको मदद करूंगा, नहीं मदद